हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। इंग्लिश में जो आज क्लास होने वाली है वो होने वाली है एक अलग से टॉपिक है, फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। ये जो टॉपिक है पिछले 2 साल से तो इससे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में, लेकिन इससे पहले आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते थे। मे भी इस बार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इस टॉपिक को भी कवर कराने वाले हैं ताकि आपका ये भी टॉपिक ना छूटे। हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण की पूरी तरह से एक ही मोटिव रहा है कि आपका जब एग्ज़ाम हो 28 नवंबर को 28 नवंबर को जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप जब उसमें एग्ज़ाम में बैठोगे तो हमारा पढ़ाया हुआ सारा बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पे मिले, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मैं सिर्फ मैथ और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैथ और इंग्लिश की नहीं बात करूँगा, मैं पूरी टीम की अपनी बात करूँगा। जो हमारी टीम अच्छे से लगी हुई है आपको तैयारी कराने में, दिन रात मेहनत करते हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे, तो उसी क्रम में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। ये नहीं देखना है कि आपके सिलेबस में दिया है या नहीं दिया है, सिर्फ आपको ये छोटा सा, ज़्यादा टाइम में इसमें नहीं लूँगा, ना ज़्यादा इसमें चीज़ें डिस्कस करूँगा, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच की यदि मैं बात करूँ तो हिंदी में आपने अलंकार पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? अलंकार। तो यही है फिगर ऑफ स्पीच। मतलब ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म। मतलब एक डिपार्चर होती है कहाँ से? फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन की ऑर्डिनरी फॉर्म जो होगी वहां से इसको लेते हैं। कहाँ? और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज। किसी भी आइडियाज से भी हम इसको ले सकते हैं या किसी भी हम एक्सप्रेशन से भी इसको ले सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। मतलब एक ग्रेटर इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक बड़े प्रभाव को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। अब हम इसमें एक एक अलंकार डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अलंकार की यदि मैं बात करूं तो पहला अलंकार होता है कौन सा? सिमली। क्या होता है? सिमली। अब इसको मैं हिंदी में लिखूं तो ये होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार। फर्स्ट अलंकार की यदि मैं बात करूं, मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच अलंकार मैंने आपको बता दी क्या होते हैं। उसके बाद चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। अब इसके हमको जो मेन है टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब फिगर ऑफ स्पीच के जितने टाइप हो सकते हैं वो हमको समझने के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप मैंने बताया सिमली मतलब उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार क्या होता है इंग्लिश में बताता हूं पहले कि ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। मतलब एक जो सिमली है वो फिगर ऑफ स्पीच है इन विच ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें एक कंपेरिजन बनेगा, एक कंपेरिजन देखा जाएगा बिटवीन द, मतलब कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा? कंपेरिजन होगा। और वो भी कैसे? टू डिफरेंट, मतलब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उसमें हमको कंपैरिजन करना है। विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट, मतलब वो कम से कम एक कॉमन पॉइंट रखता हो। मतलब जो सिमली, जो उपमा अलंकार होगा इसमें हमको कंपैरिजन करनी है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। हमको सेम ऑब्जेक्ट्स में कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी। मान लो मैंने कहा ही इज एज नोबल एज हिज फादर, वह अपने पिता के समान क्या है? उतना ही बराबर, मतलब अपने पिता के समान है। उसने अपनी तुलना अपने पिता से कर दी, किसी भी लड़के की तुलना उसके पिता से हो रही, तो दोनों क्या है? मैन है, मतलब पर्सन है, तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती। तो वहां सिमली
फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। जहां पे मतलब एक आदमी हो और एक कोई वस्तु हो तो वहां पे कंपैरिजन चल सकता है, सेम कंपैरिजन नहीं होगी। तो सिमिली क्या होगा, कंपैरिजन होगा बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और जो इसमें जो वर्ड्स आएंगे, मतलब इसमें जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कंपैरिजन जो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वो एक तो देखने को मिलेगा एज, एक देखने को मिलेगा लाइक, या मिल सकता है और, या मिल सकता है सो। मतलब आपको 4 वर्ड यदि आपको किसी सेंटेंस के अंदर देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। मतलब वहां पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो समझ आ गया। तो सिमिली जो है, जो आपका उपमा जो अलंकार है, वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन करता है। मान लो मैंने कहा सी इज लवली, सी इज लवली लाइक रोज, लाइक ए रोज, मतलब वह एक रोज की तरह क्या है, प्यारी है। तो उसकी कंपैरिजन करी, एक लड़की की जो तुलना है वो किसी से की, एक रोज मतलब गुलाब के फूल से कंपैरिजन की है। मतलब दोनों कंपैरिजन जो है वो अलग अलग है। दोनों जिनके बीच में कंपैरिजन हुई, यहाँ तो एक लड़की है और वहां पे एक गुलाब है, और यहाँ पे कंपैरिजन जो हुई है वो हुई है लाइक से। मैंने अभी वर्ड बताए ना कि कौन कौन से, एज, लाइक और सो, ये 4 वर्ड देखने को मिलेंगे, इसी से आपकी कंपैरिजन होगी। एक सेंटेंस और देखते हैं। मान लो मैंने कहा सी इज एन फर्म, सी इज एन फर्म एज ए रॉक, एज ए रॉक। यहां उसकी एक लड़की की तुलना रॉक से की है, एज ए रॉक, और यहां पे वर्ड यूज किया है एज। तो आपको सिमिली जो अलंकार, उपमा जो अलंकार होगा, वो कौन सा अलंकार है, जिसमें आपको 4 वर्ड देखने को मिले, एज, लाइक और सो। आपको कहीं पे भी एज, लाइक और सो दिखता है तो इसका मतलब है वहां पे सिमिली अलंकार होगा, मतलब सिमिली उपमा अलंकार होगा। और एक चीज और बताऊं, इसमें जो कंपैरिजन होगा वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में होगा। तो मैं कह सकता हूं एक कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमिली। मतलब सेम तरह की तुलना, दोनों चीज एक ही हो, दोनों वस्तु हो, दोनों पर्सन हो, उनकी यदि तुलना की जा रही है तो वहां पे अलंकार सिमिली अलंकार या सिमिली उपमा अलंकार नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 है मेटाफर। नंबर 2 है मेटाफर। मेटाफर को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। अब ये क्या होता है, इसमें भी कंपैरिजन तो होगी। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड। मतलब इसमें भी 2 वस्तुओं की तुलना होगी, बट नो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड। मतलब हम जो सिमिली पढ़ा है उसमें तो हमने एज, लाइक और सो, उसमें 4 वर्ड यूज किया कंपैरिजन के लिए। मतलब इसमें भी एक कंपैरिजन तो होगी, लेकिन वो उसमें कोई भी वर्ड देखने को आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके से आपको सिमिली में दिया है। इस तरीके से कह सकते हैं कि ए मेटाफर इज है क्या, इज एन इम्प्लाइड। मतलब जो मेटाफर है वो एक इम्प्लाइड है, किसका, सिमिली का। ठीक है, समझ में आ गया। समझ आ गया होगा कि मतलब सिमिली में तो हम 4 वर्ड यूज कर रहे थे, कंपैरिजन इसमें कोई वर्ड यूज नहीं करने वाले, सिंपल सा। और लेकिन होगी इसमें भी कंपैरिजन। मान लो मैं कहूं कि आई सी ए लिली, आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो। ठीक है, कंपैरिजन तो होगी, लेकिन उसमें कोई भी वर्ड एज
लाइक और सो, इनमें से कोई भी वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपकी तुलना हो रही है और इनमें से ये वर्ड देखने को मिल रहा है तो सिमिली है, और कंपैरिजन हो रही है लेकिन कोई वर्ड देखने को नहीं मिलता है तो मेटाफर है। ठीक है, मान लो मैंने कहा द कैमल इज द सेफ ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे तुलना की गई है किसकी, यहाँ पे कैमल की तुलना की गई है किससे, डेजर्ट से, मतलब इसको सिर्फ जहाज बताया है, मतलब किसका जहाज, रेगिस्तान का जहाज बताया है किसको, कैमल को। तो यहाँ पे कैमल की तुलना किसी जहाज से की गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, मेटाफर हो सकता है। याद रखना, कभी भी यदि आपका मेटाफर आता है तो उसमें आपको कोई वर्ड ऐसा कंपैरिजन वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपका सिमिली है तो उसमें एज, लाइक और सो, इनमें से कोई सा भी वर्ड देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, ये होता है अलंकार मानवीकरण। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन जो होगा इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन वह फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट, मतलब लिए जाएंगे। इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात करेगा, इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की इसमें बात करने वाला है। मान लो मैंने कहा कि द मून, इसमें क्या होगा भाई, पर्सोनिफिकेशन एक तरह से लाइफलेस ऑब्जेक्ट को मानवीकरण करेगा। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या उनको जो हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होंगे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, उनको एक तरह से लिविंग बीइंग्स की तरह यूज करेंगे। भाई सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, उनको ह्यूमन बीइंग्स की तरह यूज करेंगे। ठीक है, द मून विल्स हर फेस, मतलब जो मून है वो उसके चेहरे पर दिखता है, मतलब चंद्रमा जो है उसके चेहरे पर दिखता है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन वो है, आपको सिंपल सा याद रखना है, जहां पे भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होंगे या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, और उनको कैसे लेंगे, उनको लेंगे ह्यूमन बीइंग्स की तरह। ठीक है, ये था आपका नंबर 3 था आपका पर्सोनिफिकेशन। क्या था, पर्सोनिफिकेशन। अब चलते हैं नंबर 4 है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब संबोधन क्या होता है, इसमें क्या होगा, एपोस्ट्रोफी जो होगा वो एक डायरेक्ट एड्रेस होता है, किसके लिए, टू द डेड और टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। मतलब ये डायरेक्ट एड्रेस होता है किसी भी पर्सोनिफाइड एड्रेस के लिए, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए। मान लो मैंने एग्जाम्पल में यदि मैं समझाऊं तो एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं कि ओ डेथ, और लास्ट में ये एपोस्ट्रोफी यूज किया है, तो आपको इसमें क्या यूज, ये वाला साइन देखने को मिलेगा। आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये साइन आपको देखने को मिल रहा है तो आपको क्या लिखना है, एपोस्ट्रोफी, वो फिगर ऑफ स्पीच होगा। वेयर इज थाई स्ट्रिंग, ठीक है, वेयर इज थाई स्ट्रिंग, समझ आ गया। मैंने क्या लिखा, वेयर इज थाई स्ट्रिंग। मैंने क्या बताया भाई, आपको कुछ याद मत रखो। एपोस्ट्रोफी यदि फिगर ऑफ स्पीच याद रखनी है तो सिर्फ आपको ये वाला साइन याद रखना है। यदि ये साइन आपको दिख जाता है तो उसमें आपको एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या करना है, उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच, ये वाली फिगर ऑफ स्पीच याद रखनी है
कि आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगी एपोस्ट्रोफी वाली, उसमें ये वाला साइन आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये था नंबर 4। क्या थी? नंबर 4। नंबर 4 में हमने समझा क्या, नंबर 4 में देखा हमने कि एपोस्ट्रोफी जो होगा वो किस तरीके से यूज होगा। जहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां पे भी आपको साइन देखने को मिलेगा, कौन से वाला? ये वाला। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा कौन सा? एपोस्ट्रोफी। अब बात करते हैं हाइपरबोले, हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या होता है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। ये अतिशयोक्ति अलंकार क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार वो होगा जिसमें से हाइपरबोला इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, वह फिगर ऑफ स्पीच होगा इन विच थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स। मतलब समझ में आया? ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स। मतलब एक जगह तो उसकी पॉजिटिव चीज बताएगा और एक तरफ उसकी निगेटिव। मतलब एक दूसरे के अपोजिट जब बात होगी, मतलब एक तरफ बड़ा बात कर रहे हैं, एक तरफ छोटा बात कर रहे हैं, एक तरफ मीठा बात कर रहे हैं, एक तरफ खट्टा बात कर रहे हैं, तो इस तरफ से अतिशयोक्ति अलंकार वहां पे होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं। एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो रिवर्स ऑफ, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात की जाएगी। इसमें हाइपरबोली अतिशयोक्ति अलंकार जो है, इसमें क्या होगा? कोई भी बात होगी बढ़ाकर, बहुत ऊपर से ऊपर बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बोली जाती है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार मतलब हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच होता है। मान लो मैंने कहा रिवर्स ऑफ ब्लड, मतलब नदियां बह गई खून की। सिंपल सा है, फ्लोड, फ्लोड इन द बैटल, मतलब युद्ध में खून की नदियां बह गई। मतलब एक बात को बहुत ऊपर तक बढ़ा चढ़ाकर बोली है, बहुत ऊपर तक बढ़ा चढ़ाकर जब बोली है, तो वहां पर होगा हाइपरबोला। मतलब हाइपरबोले से समझना है आपको क्या? अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार हाइपरबोला वहां पे होगा जब कोई भी चीज आपको काफी बढ़ा चढ़ाकर बोली जाए, काफी ऊपर तक उसका मीनिंग उतना न हो, लेकिन उसके बारे में उससे बड़ी बात बोली जाए, तो वहां पर हाइपरबोला होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट ये है ऑक्सीमोरोन। क्या है? ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं? विरोधाभास अलंकार। यदि कहीं आपको विरोधाभास अलंकार की यदि बात आती है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा टू अपोजिट, इसमें आइडियाज की बात होगी। मतलब टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, मतलब दो अपोजिट आइडियाज जो है वो आपको दिए रहेंगे एक साथ। भाई मान लो एग्जाम्पल्स है, यदि मैं समझाऊं तो एग्जाम्पल कहता है लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर स्वीट। अब देखो यहां पे बिटर की भी बात कर दी और स्वीट की भी बात कर दी, तो यहां पे दो अलग अलग चीज आ गई, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? ऑक्सीमोरोन। मतलब जब दो चीजें, एक पॉजिटिव चीज बोली जा रही हो और एक उसकी निगेटिव चीज बोली जा रही हो। अतिशयोक्ति में क्या था? अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोला गया था। ठीक है, तो ये आपका था फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। अलंकार के मैंने सारे 6 टाइप्स आपको अच्छे से कवर किए। कौन कौन सा अलंकार आपका आता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको याद रखने वाली क्या बात है? देखो किस तरीके से याद रखना है, मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। भाई मान लो आपको वो सेंटेंस देखा, उस सेंटेंस में अंदर आपको और, सो, एज या लाइक इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखा, तो इसका मतलब है कि वो सिमिली होगा। ठीक है,
पहले तो ये देख लो वर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज कर देखना है, ये वाला साइन। आपको ये वाला साइन कहीं दिया है, यदि दिया होगा तो एपोस्ट्रोफी होगा 2। उसके बाद यदि कहीं पे उस सेंटेंस से मीनिंग आ रहा है, कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है, मीनिंग निकालने के बाद तो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। और उसमें एक पॉजिटिव चीज बोली जा रही है और एक निगेटिव चीज बोली जा रही है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीमोरोन होगा। और अब बचा 2, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। यदि उसमें कंपैरिजन तो हो रही है लेकिन उसमें कोई वर्ड नहीं दिया तो क्या होगा, मेटाफर होगा। और यदि किसी भी पर्सोनिफाइड किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स को, मतलब किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बीइंग की तरह यूज किया है, तो वहां पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, कवर करना है। तो अब आपको इसके प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस देखिए, उसमें अलंकार छाटिए, फिगर ऑफ स्पीच देखिए। यदि किसी सेंटेंस में आपको नहीं समझ आता है तो हमसे पूछिए। और उसके बाद आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी मैं ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि आएगा ही, लेकिन अभी तक आते थे, आगे भी आ सकते हैं। तो आपको ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।